और 6.3 के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि यार इन दोनों के दरमियान में अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों के दरमियान में अरिथमेटिक मीन क्या होगा? कोई ए होगा, ठीक है। मुझे पता है कि अगर वो ए इनके दरमियान में डालूंगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि a माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस ए के कॉमन डिफरेंस एक आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि इससे एक फार्मूला निकाल लिया था, सो आई डू नॉट नीड टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, जस्ट टू रिमाइंड यू। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस, 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, अगेन याद करो an-1 प्लस an+1 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 7 8 ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 5 बाई 2, 2 4 8, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन है, ए कैपिटल ए से लिख लो, ए एम लिख लो उसको, वो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5। दैट्स योर आंसर। अब इसमें क्या कहा हुआ है? इसमें कहा हुआ है कि यार 2 और 5 के दरमियान में 6 अरिथमेटिक मीन्स निकालो। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अरिथमेटिक मीन 2 के दरमियान में डालता था तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता था। अगर 6 भी डालूंगा तो वो ओवरऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनना चाहिए। ओके, सो मैं 6 अरिथमेटिक मीन डाल देता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और फिर फिफ्थ आ गई टर्म। अब मुझे ये पता है कि ये सारी जो है ना चीज़, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, राइट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी nth टर्म जो होती है, ए एन जो होती है, वो क्या होती है? पहली टर्म के अंदर आप n-1 टाइम्स योर डिफरेंस ऐड कर रहे हो, तो ऐसा ही है। अब मुझे अगर ये कैपिटल A1, A2 और ये सारे चाहिए, तो मुझे एक तो पहली टर्म चाहिए, वो मेरे सामने है, और फिर मुझे डिफरेंस चाहिए कि इस केस में डिफरेंस क्या आएगा। अब मैं नॉन टर्म से डिफरेंस निकाल लेता हूँ। नॉन टर्म्स 2 और 5 है। फिफ्थ टर्म कौन सी बन रही है वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं टर्म बन रही है ना। सो A8 जो है वो होगी बेसिकली A1 7 टाइम्स D। A8 है क्या? A8 है जी 5, A1 बन रही है 2, 7 टाइम्स D, आई मीन यही तो कैलकुलेट करना है। तो 7 टाइम्स D आपका आ जाएगा 5 - 2 जो कि 3 होता है। D आपका आ जाएगा 3/7। लो जी, डिफरेंस भी आ गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 पहला वाला अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो A1 टेक्निकली क्या है? A1 टेक्निकली सेकंड टर्म है, जो कि क्या होगी? A पहली टर्म के अंदर एक दफ़ा डिफरेंस आप ऐड कर रहे होगे। पहली टर्म हमारी 2 है, उसमें एक दफ़ा डिफरेंस ऐड करें, 3/7, 7 2 टाइम्स 14, 14 15 16 17, ये आ गई जी 17/7। A1 हमारे पास आ गई, दिस इज़ A1, ठीक है। A2 क्या है? A2 टेक्निकली देखा जाए तो 1 2 थर्ड टर्म है, यानी कि स्मॉल a3 से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। थर्ड टर्म क्या होगी? पहली टर्म में दो दफ़ा डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि 2 में दो दफ़ा डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये 2 3 6, 6/7, और 7 2 14, तो 14 प्लस 6/7 ये बन जाएगा जी 20/7। A2 भी आ गया। A3 क्या है? अगेन टेक्निकली देखो तो A3 क्या है? 1 2 3 4, चौथी टर्म है A3। तो चौथी टर्म है, चौथी टर्म को हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यूँ लिख सकते हैं। A1 2 है, 3 times 3/7 which is the difference which we already calculated। ये 3 3 times 9 बन जाएगा, वो 2 7 2 times 14 बन जाएगा, तो 14 प्लस 9/7 ये आ जाएगा जी 10 और 13 का सम 23। 14 और 9 और 10 और 3 का सम, मैं ऐसे करता हूँ तो 9 जैसे मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो उसको मैं 10 बना दूंगा, उसको मैं 13 कर दूंगा। 13 और 10 को ऐड करना मेरे जहन में ईजी है, तो मैं उस तरह से कर लेता हूँ। एनीवे, जस्ट टेलिंग यू अ मेंटल ट्रिक दैट आई यूज, इट माइट हेल्प यू। A4 जो है वो टेक्निकली क्या है? वो फिफ्थ टर्म है। सो हमें उसको लिख सकता हूँ कि A1 में चार दफ़ा डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ। A1 क्या है? 2, चार दफ़ा डिफरेंस ऐड किया, 4 3 12, 7 2 14, तो 14 प्लस 12 नीचे 7, 4 5 6, 26/7 ये भी आ गई। कामयाबी के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। A5 टेक्निकली सिक्स टर्म है, यानी कि A1 में हम ऐड कर देंगे 5 टाइम्स डिफरेंस को। A1 क्या है? 2, उसमें
हमने 5 दफ़ा डिफरेंस यानी कि 5 दफ़ा 3/7 को ऐड कर देना है। अच्छा तो ये हो जाएगा 5 3 15 7 2 14 तो 14 प्लस 15/7 5 6 7 8 9 29/7 हो गया। ठीक है। हाँ लास्टली A6 जो कि टेक्निकली 7th टर्म बन रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं टर्म बन रही है और सातवीं टर्म को किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब जब इसको इस तरीके से लिख लिया तो 2 + 6 टाइम्स 3/7। इसका इस वैसे क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, वो एक दफ़ा आपने A1 और D निकाल लिया सब कुछ ही आ जाना है। तो 6 3 टाइम्स 18 7 2 14 14 प्लस 18 डिवाइड हो रहा है 7 से और आपके पास बेसिकली A6 जो है वो आ गया 8 9 10 11 12 1 2 3 32/7। सो आपके पास A6 भी आ गया, मैं रेड से करता हूँ, A5 भी आ गया, A4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया। आपने 2 और 5 के दरमियान में 6 अरिथमेटिक मीन्स निकाल लिए और आपने उसी लॉजिक से स्टार्ट किया कि यार अरिथमेटिक मीन्स में उसमें डालूंगा या डालूंगी तो वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा, राइट। उसी से हमने किया एंड वी गॉट इट। एन फाइंड करें ऐसे कि ये चीज़ जो है अरिथमेटिक मीन हो ए और बी के दरमियान में। अब मुझे पता है कि दो चीज़ें अगर ए और बी हैं उनके दरमियान में अरिथमेटिक मीन मैंने फाइंड आउट करना हो तो उसको मैं फार्मूला मैंने ऑलरेडी देखा है कि वो आ जाता है इससे। ठीक है, यानी कि ये अरिथमेटिक मीन होगा। क्वेश्चन कह रहे कि यार ये जो अरिथमेटिक मीन है वो इक्वल होना चाहिए इसके, कोई ऐसा एन हो कि इसके इक्वल आ जाए। चलो करके देख लेते हैं। मैं इस चीज़ को आइसोलेट करता हूँ और लिखता हूँ, ये आ जाएगा a + b/2 इक्वल है an + bn के डिवाइडेड बाय an-1 + bn-1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली देखो ना दोनों में a b हैं, उनकी पावर्स हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वी कैन गेट अ फॉर्म जिसमें हम कंपैरिजंस कर सकते हैं। सो लेट्स गो देयर। सो ये आ जाएगा a + b into an-1 + bn-1, फिर 2 वहाँ से मल्टीप्लाई होके 2an प्लस 2bn। अब इधर an-1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रही है n-1 से, तो a की पावर 1 प्लस n-1 हो जाएगा ना। तो मैं इसको डायरेक्ट ही an लिख रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली ये a b-1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a और b की पावर n-1। अब ये b a से मल्टीप्लाई होगा, ये भी आ जाएगा b a की पावर n-1 और ये b जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b, सिंपली b की पावर n, या b की पावर n इक्वल्स 2 की पावर 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू b की पावर n। अब वैसे यहाँ पे मैंने a लिख दिया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया 2, है नहीं खैर। अब जो है मैं जो ans हैं और bns हैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे an है, ठीक है, यहाँ पे an है, तो 2an में से वो an सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंपली an रह जाएगा। सो उसको मैं सिंपली राइट हैंड साइड पे an लिख रहा हूँ। इसी तरह 2bn में से ये वाला bn जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वो bn रह जाएगा, तो इसको मैं bn लिख रहा हूँ। अब पीछे क्या रह गया, पीछे ये चीज़ रह गई और ये चीज़ रह गई, जिसको मैं सिंपली वापस जैसे वो लिखा हुआ है वैसे ही लिख देता हूँ, प्लस b a की पावर n-1। अब ये है कि जो a की पावर्स हैं, जैसे इसमें a की पावर आ रही है, इधर a की पावर आ रही है, इसको इकट्ठा कर दो, ठीक है। यानी कि अगर मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ तो वो बन जाएगा b a पावर n-1 माइनस a की पावर n। और इसी तरह ये b की पावर इसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो उनको इकट्ठा कर देता हूँ। वंस आई डू दैट, मतलब इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो b की पावर n माइनस दिस। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो कि इस चीज़ को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जैसे ये है ना b की पावर a n-1, इसको मैं लिख सकता हूँ b की पावर a n
डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि ये ए जब ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो वो ए, वो जो पावर है एन, उसमें से -1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए एन, उधर जो है b की पावर n माइनस ए बी की पावर n डिवाइडेड बाय सिंपली b की पावर 1। ठीक है, इसमें इसमें से an कॉमन आ रहा है, उसमें से bn कॉमन आ रहा है, तो लेट्स डू दैट। an कॉमन लिया मैंने, an जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया b ओवर a माइनस 1। उधर से जब bn कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस a ओवर b। अब मैं फर्दर क्या कर रहा हूँ कि ये ए एन है ना, इसको इस बी एन से डिवाइड करूँ, मतलब वो जो बी एन है उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन डिवाइड हो जाएगा बी की पावर एन से। सिमिलरली ये जो चीज़ है इसको मैं डिवाइड करूँ इस चीज़ से, ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ है, जिसको मैं इस चीज़ को वैसे ही लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड करूँ मैं इस चीज़ से। अब रिजॉल्व कर लेते हैं, लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। और जब रिजॉल्व करके लिखेंगे तो ये ए एन ओवर बी एन, वहाँ पे b माइनस ए ओवर बी आ गया, और ये डिवाइड हो रहा है b माइनस ए ओवर ए से। अब वो डिवीजन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी जब मैं मल्टीप्लिकेशन में करूँगा, b माइनस ए कैंसिल हो गया, a की पावर n b की पावर n से डिवाइड हो रहा है, और ये आ रहा है a बाई बी। दे यू गो, यहाँ पे क्या है, पावर 1 1 है ना, तो अगर ये उसके इक्वल है तो ए एन ए की पावर 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से सिंपल कंपैरिजन से आप कह सकते हो कि n इक्वल 1 होगा, क्योंकि n इक्वल 1, और क्योंकि नहीं, और n इक्वल 1 जब होगा तो दिस वुड बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। नो नीड टू राइट दैट, जस्ट n इक्वल टू 1 इज इनफ ऑफ एन आंसर। यार ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 8 6.3 का, मैं जब एफएससी में था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, और इसको करवाने के की बुक्स में, कॉलेजेस में जो तरीके हैं ना, वो बेसिकली ऐसे ही हैं कि आपको रट्टा ही मारना पड़ता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक ऐसा मैं मेथड बताऊं, मार लेना उसका भी रट्टा लेकिन एटलीस्ट वो आपको समझ आए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपने शो करना है कि अगर आप जमा करें, सम करें एन अरिथमेटिक मीन्स का ए और बी के दरमियान, तो वो इक्वल हो जाएगा n टाइम्स टू देयर ओरिजिनल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर a और b के दरमियान में एक अरिथमेटिक मीन होगा, जो कि हमें पता है कि हम लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो कहता है कि अगर आप लेट्स से n अरिथमेटिक मीन्स डाल देते हैं, मतलब ये तो पहली एक वो होगी, लाइन लगा के दूसरे पे मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले दो डिफरेंट चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ। अगर आप n अरिथमेटिक मीन्स डालते हैं, a1 a2 करते 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 an तक चले जाते हैं, और b, तो कह रहे हैं कि इन सब का जो सम है ना वो इक्वल होना चाहिए n टाइम्स जो ओरिजिनल अरिथमेटिक मीन a और b के दरमियान में था। यानी कि बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि प्रूव करो कि यार a1 प्लस a2 प्लस ऑल द वे अप टू an जब हम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा n टाइम्स a प्लस b बाई 2। मैं ये करूँगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ूंगा और उसको मैं राइट हैंड साइड के इक्वल करूँगा। सो लेट्स क्विकली डू दैट। सो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जी a1 प्लस a2 प्लस ऑल द वे अप टू an। अगर मैं a1 को देखता हूँ इस वाले, अगेन अरिथमेटिक मीन्स क्या होते हैं उनको आप बीच में डालो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो अगर मैं जस्ट टू डिनोट, ये जो मैं रेड में लिख रहा हूँ इसको आपको सोल्यूशन में अपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, करते 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 ये हो जाएगा an+1 टर्म नंबर वाइज, राइट, और ये an+2 हो जाएगा। एनीवे आगे चलते हैं। a1 को मैं लिख नहीं सकता कि जो पहली टर्म है कैपिटल A1, देखो ना अभी वो कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको बल्कि मैं मिटा ही देता हूँ, आप कंफ्यूज ही ना हो जाओ यार, इसको भी मिटा देता हूँ और भी इजी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये कैसे आएगा, पिछले वाले स्मॉल a में एक दफ़ा d ऐड करने से आएगा, ऐसा ही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि a1 जो है वो स्मॉल वाले a में d ऐड करने से आएगा। इसी तरह अगर मैं a2 की बात करता हूँ, वो उसी स्मॉल वाले a में एक दफ़ा d ऐड करोगे, फिर d ऐड करोगे तो a2 पे पहुँच जाओगे, तो वो a प्लस
2D आएगा। आप इसको डॉट 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 करके दिखा सकते हो कि जो ए एन है वो फाइनली होगा ए में एन टाइम्स डी ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस सारी चीज़ को इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि ए प्लस टी इसमें ऐड हो रहा है ए प्लस 2D, इसमें ऐड होते 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 ए कैपिटल ए एन जो है वो ए प्लस एन डी है। ठीक है, अब इसमें मैं एज इकट्ठे कर रहा हूँ। एज अगर मैं इकट्ठे करता हूँ तो देखो ना, यहाँ पे 1D है, यहाँ पे 2D है, ऑल द वे अप टू एन डी जा रहा है। तो ये कितने एज होंगे? एन एज होंगे, राइट? अगर मैं एन एज से, मेरी बेसिकली मुराद ये कि 1 2 3 ए होते तो ये 3 एज होते, ये टोटल एन एज है, राइट? सो मैं इस पे डायरेक्टली ये लिख लेता हूँ कि ये हो जाएगा एन टाइम्स ए। पीछे थोड़ी सी जो ट्रिकी चीज़ है ना जो मैं आपको समझाऊंगा वो है डी प्लस 2D प्लस ऑल द वे अप टू एन डी। इसको कैसे लिखना है, दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू। सो लिसन, चैलेंज क्या है? अगेन जस्ट एम्फसाइजिंग, इस इनका सम फाइंड आउट करना, ठीक है? और अगर आप देखो, अगर इसको आप लिखो, इस चीज़ को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये क्या बनेगी? ये D है, फिर 2D है, फिर 3D है, फिर करते 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 कोई ND है। तो देखो तो यार ये भी तो अरिथमेटिक एक प्रोग्रेशन ही है ना, डी डी ऐड होता जा रहा है। अगर मैं एक बड़ा सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ, 1 2 3, ठीक है? इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैं एवरेज लेता हूँ। एवरेज क्या होता है? इस चीज़ को ये नई एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, लेकिन ये हर सोल्यूशन में और कॉलेज में इंट्रोड्यूस कराई हुई है विदाउट एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो ये एवरेज बेसिकली होता है सम बाय काउंट, सारी चीज़ों को जमा करो और काउंट से डिवाइड कर दो, ठीक है? अब इस केस के अंदर एवरेज क्या आता है? 3 4 5 6, इन सबको ऐड करो तो 6 आता है, और ये हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 2 एवरेज आ जाता है। दरमियान वाली जो वैल्यू है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वो एवरेज आ जाती होती है, ठीक है? यानी कि अगर मैंने सम निकालना हो तो मैं एवरेज और काउंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ सिंपल काउंट को वहां पे ले गया हूँ। अच्छा, अब यही एवरेज जो मैंने ऐसे सम बाय काउंट से निकाली है ना, ये मैं पहली और आखिरी टर्म की एवरेज से भी निकाल सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करूँ ना, तो 4/2 2 आता है, और एवरेज क्या आई थी? 2 आई थी। यही काम ज़हन में रखो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है d प्लस 2D प्लस 3D ऑल द वे अप टू ND। इसके अंदर जो है आप एवरेज निकाल सकते हो पहले और आखिरी, आखिरी जो, सॉरी आखिरी कह रहा हूँ, आखिरी जो टर्म है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके, राइट? यानी कि यहाँ पे एवरेज आप निकाल सकते हो d प्लस एन डी बाई 2 से। और एवरेज क्या होती है? सम डिवाइडेड बाय काउंट। सम ही तो चाहिए हमें ये इसका, राइट? सम ही चाहिए हमें, ये सारा सम चाहिए हमें। और काउंट क्या है? काउंट n है। मुझे कैसे पता है? मुझे इस तरह से पता है क्योंकि ये 1D फिर 2D ऑल द वे अप टू, अगर 100D होता तो मैं कहता 100 एंट्रीज आ रही हैं, तो काउंट इसका n है। तो बेसिकली मैं ये जो सारा सम है, अगर मैं इस वाले फॉर्मूला को देखूं तो मैं सम को लिख नहीं सकता n वहां पे जाके मल्टीप्लाई करके, ये n मल्टीप्लाई हो रहा है d प्लस एन डी बाई 2 से। यही काम मैं करूंगा। ये जो सारा मैंने बताया मुझे पता है आप लोग रट्टा मार लोगे कि इस सम को ये लिख सकते हैं, बट एनी वे इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हेयर्स एक्सप्लेनेशन। सो ये हो जाएगा एन ए प्लस, ये सारा सम हो जाएगा n इंटू डी प्लस एन डी बाई 2। अच्छा, अब क्या करना है? अब करना ये है कि b जो है b, ये इसको अगर मैं लिखता हूं, b को मैं लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? पहली वाली टर्म ये a, उसमें कितनी दफा d ऐड होगा? a1 की दफा एक दफा d ऐड होगा, a2 की दफा 2 दफा d ऐड हो चुका होगा, मतलब a प्लस डी ये दे देगा आपको, a प्लस 2D ये दे देगा, करते करते a प्लस एन डी ये आपको दे देगा, और a प्लस एन प्लस 1 into d आपको b दे देगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली, अगर आपने b तक पहुंचना है a से, तो आपको n प्लस 1 टाइम्स वो डिफरेंस कॉमन जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? अब वो कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर लेते हैं।
व्हाट डू यू गेट? सो ये बेसिकली आ जाएगा b माइनस ए, और वहाँ पे इस चीज़ को मैं रहने दे रहा हूँ, ये बन जाएगी एन डी प्लस डी। ठीक है, एन डी प्लस डी मिल गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी तो एन डी प्लस डी है। सो इसको आप पुट कर सकते हो। अगर इसको आप इक्वेशन 1 कह रहे हो, इसको 2 कह रहे हो, तो यू कैन से पुटिंग 2 इन 1, यानी कि यू आर सेइंग कि एन डी प्लस डी जो है, इसके जगह आप बी माइनस ए पुट कर सकते हो। सो एन ए प्लस एन, ऊपर क्या आ गया, b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, furthermore, let's just simplify it. For that I will clear the board first. अच्छा, इसको आप एन ए, एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये बन जाएगा जी एन बी एन इंटू माइनस एन ए, ये डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2na प्लस एन बी माइनस एन ए। 2na में से एन ए गया, खाली एन ए प्लस एन बी रह गया, डिवाइडेड बाई 2। लो जी, राइट हैंड साइड पे क्या था, अगर इस टाइम तक भूल गया तो राइट हैंड साइड पे था n टाइम्स द अरिथमेटिक में मीन ऑफ a एंड b, राइट, विच इज a प्लस बी बाई 2। तो ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड से भी, n टाइम्स arithmetic mean of a and b, which is, you can simply write here is the right hand side, and hence proved.